क्या हो रहा है? अब इस पर इजराइल जैसे एक्शन की डिमांड हो रही है कि देखिए बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के घर फूंके जा रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है और यह बांग्लादेश के फिरोजपुर की तस्वीर है। और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई हैं जहां दावा है कि हिंदुओं के घर हैं जिसे फूंक डाला है। और उसके बाद देखिए बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू हुआ। लोग भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गए जहां नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं आप उसी की। जिंदा जला दिया बांग्लादेशी वाले, जिंदा जला दिया हमारे हिंदू भाई को, जिंदा जला दिया बांग्लादेश, बांग्लादेश ना बांग्लादेश। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो फेंसिंग है उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ भारत और बॉर्डर पर देखिए लोग पहुंचे हैं, हाथ में भगवा झंडा लिए हुए हैं और ये जो शख्स वीडियो बना रहा है ये कह रहा है जिंदा जला दिया हमारे लोगों। बांग्लादेश ना बांग्लादेश। जिंदा जला दिया बांग्लादेशी वाले, जिंदा जला दिया हमारे। और दूसरी तरफ देखिए जरा, भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा था। ये तस्वीरें लखनऊ की आप देख रहे हैं जहां मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे, मुसलमानों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में जो हो रहा है तो ज्यादती ये दरिंदगी है। ये बांग्लादेश में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी ऐसा हो कि मगर किसी को जिंदा जलाया जाए फिर उस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, ये कौन सा इस्लाम है भाई? हमें तो इस इस्लाम से तो बेखबर है। ऐसे इस्लाम से हमें तो वो इस्लाम चाहे कि जहाँ अमन हो। हमने वो इस्लाम सीखा है जिस इस्लाम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में शहादत पेश की। और जो बांग्लादेश में ऐसे दरिंदों ने ऐसे एक शख्स को जिंदा जला दिया है, ये वो इस्लाम है कि जो यजीद था जिसने इमाम हुसैन को भी सर झुकाने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने अपना सर दिया है। लेकिन ऐसे इस्लाम के सामने सर खम नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस का पुतला था और आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष के महीने दिसंबर के महीने में यह पुतला दहन किया था 8 दिसंबर को। और आज पे कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार शुरू हुआ है, पिछले साल पहले दंगा हुआ था, वो आज तक कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश पे जो जुल्म चल रहा है बांग्लादेश में वो बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश पे तुरंत सैनिक कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि वो बातों से मानने वाला नहीं है। जब तक हिंदुस्तान सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा मोहम्मद यूनुस का आंखें नहीं खुलने वाली। ये यूनुस का पुतला है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है। हमने 1 साल पहले यहाँ पुतला दहन किया था और यह संदेश देने का काम किया था कि अगर बांग्लादेश होश में नहीं आएगा तो हम लोग ऐसे ही अपने हिंदू भाइयों के सपोर्ट में, हिंदू भाइयों के खिलाफ जो वहाँ जुल्म और ज्यादती हो रही उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करते रहे। आज मुस्लिम समाज के लोग हम यहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठा होकर और यूनुस को यह सबक सिखाने के लिए और वहाँ के जो मुसलमान हैं जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। और देखिए प्रदर्शन लंदन में भी हो रहा है। लंदन में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन था, वहां खालिस्तानी भी कूद गए जो भारत विरोधी प्रदर्शन करने लगे और दोनों आमने सामने आ गए। ये देख रहे हैं दूसरी तरफ खालिस्तानी प्रदर्शन करने लगे। Hindu life!
दूसरी तरफ देखिए भारत में क्या मांग हो रही है, जो माहौल है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने मांग की कि गाजा जैसी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर बवाल मच गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा जो इजराइल ने गाजा में किया है वही करने की जरूरत है बांग्लादेश में। शुभेंदु के इस बयान के बाद शुभेंदु घिर गए हैं। विरोधी शुभेंदु से सवाल पूछ रहे हैं इस तस्वीर के बाद, उनके इस स्टेटमेंट और उनकी टिप्पणी के बाद, कि क्या बांग्लादेश में यह कार्रवाई करना शुभेंदु मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यूनुस के राज में क्या 2 लाख हिंदुओं का कत्लेआम होगा? हिंदुओं के नरसंहार की यह साजिश अब एक्सपोज हो गई है। क्या इसलिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज गाजा मॉडल से करने की डिमांड हो रही है? सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से जैसे इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास को ठोका, वैसे ही अब बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी डिमांड रख दी है, वो भी इजराइल की तरह सीधा ठोकने की। देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही ये मांग रखी तो वो घिर गए। बयान का विरोध करने वालों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ और भड़काऊ करार दिया। तो ये जो बड़बोले हैं, जो बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में उसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्या सरकार को इनसे नहीं पूछना चाहिए कि तुम ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? इस तरह की बातें इंसानियत के खिलाफ हैं, मानवता की दुश्मन है। शुभेंदु के इजराइल स्टाइल में एक्शन लेने वाले बयान से बवाल मचा है। कट्टरपंथियों के खिलाफ इस अल्टीमेटम पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से। अब शुभेंदु के इसी बयान को मैं आपको बताऊं क्या कह रहे हैं वो, और उनके बयान पर बाकी सियासतदान क्या कह रहे हैं। शुभेंदु ने कहा बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदू निशाना बनाया जा रहा है। इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जिसे सदियों तक याद रखें। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने गाजा में सबक सिखाया, इन्हें वैसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सिखाया है। ममता की पार्टी ने शुभेंदु के बयान पर पलटवार किया। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर अपनी फांसीवादी सोच दिखाई। वो लोगों की जान लेने और किसी समुदाय के खात्मे की बात कर रहे हैं। सागरिका घोष टीएमसी सांसद, उन्होंने कहा यह विभाजन और शासन की गंदी राजनीति है। शुभेंदु बांग्लादेश के खिलाफ गाजा जैसा ऑपरेशन चाहते हैं। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा शुभेंदु गाजा की तरह मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते हैं। इस बयान को लेकर अभी तक उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यूएपीए नहीं लगाया गया और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी और उन पर जो प्रतिक्रिया आ रही। सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाए। बोले हैं जो बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में उसका फायदा उठाना चाहते हैं। बंगाल में चूंकि चुनाव है, क्या सरकार को इनसे नहीं पूछना चाहिए कि तुम ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? सरकार को चाहिए इनकी कड़ी निंदा करें, इनको पूछें कि ऐसा बयान तुम क्यों दे रहे हो। हम भी क्या वैसे ही बन जाएं जैसा इजराइल कर रहा है वहां? हम भी बांग्लादेश को हड़प लें, बांग्लादेश के लोगों को मार दें? ये बेतुका बयान है। इस तरह की बातें इंसानियत के खिलाफ हैं, मानवता की दुश्मन है। इस्लाम का स्पष्ट नजरिया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं तमाम भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अगर हिंदू हजरात भारत के सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस निकालते हैं, तो मुसलमान भी बढ़ चढ़ करके सड़कों पर उतरें। भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और मैं तो कहूँगा दुनिया में जहां भी जुल्म जाति जिसके खिलाफ भी हो रही है, हमको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। यही हमारे देश की संस्कृति है
वो यही भारत की आजादी का मतलब था और यही महात्मा गांधी का संदेश था। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रदर्शन से जो बांग्लादेश में हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं वो बंद हो जाएगा? क्योंकि अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा। तस्वीर देखिए, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, चटगांव में, बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई, घर फूंक दिए गए। और ये पहला वाकया नहीं है, पहली घटना नहीं है। और देखिए, घर जलाए जाने के बाद की तस्वीर देखिए, चारों तरफ तबाही। यहां कई परिवार रह रहे थे। सोचिए, सर्दी का वक्त है, उनके घर जला दिए गए, लोग कहां जाएंगे? तो कट्टरपंथ का एक ये चेहरा है जो यूनुस के आने के बाद दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में। इस तरह से हर रोज घर जलाए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं। इस बार चटगांव में हिंदुओं को ऐसे वक्त पर निशाना बनाया गया जब लगातार बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा देखी जा रही। कुछ दिन पहले ही हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई थी। उसी चटगांव में एक बार फिर से हिंदुओं के 5 से 6 घर फूंक दिए गए। हिंदुओं के घर चटगांव के फिरोजपुर जिले के 2 गांवों में जलाए गए। यहां हिंदुओं के 6 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी ने यह वीडियो पोस्ट किया जो मैंने आपको दिखाया। उन्होंने लिखा, उपद्रवियों ने कांति साहा के घर में आग लगा दी। विदेशी पत्रकार, बांग्लादेशी पत्रकार ने इसे हिंदू विरोधी भयानक हालत बताई। और इससे पहले रावजान उपजिला में भी हिंदुओं के घर जला दिए गए। सुल्तानपुर इलाके में बाबू शुकुशील के घर को आग लगा दी गई, जिससे उनका घर और उनके घर के अंदर रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया, खाक हो गया। अब मैं आपको बताऊं, जहां ये आग लगाई जा रही है बांग्लादेश के चटगांव में। चटगांव वो जगह है जहां हिंदुओं की बहुलता है। हिंदू संख्या, जनसंख्या कितनी है मैं आपको दिखाऊं। आप तस्वीर देख रहे हैं और चटगांव खास तौर पर आप देखिए, ये बांग्लादेश आपको नजर आ रहा है, बांग्लादेश का नक्शा, और ये नीचे चटगांव आपको दिख रहा है। चटगांव से ठीक लगा हुआ अगर कोई राज्य है भारत का तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा की सीमा चटगांव से लगती है और इस चटगांव में 25 लाख हिंदू आबादी रहती है, यानी 25 लाख हिंदू रहते हैं। अच्छी खासी हिंदुओं की जनसंख्या है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आइए अब आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश और सुनवाता हूं जो हिंदू पीड़ित हैं, जो रोज ये सब झेल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। स्क्रू पर फाकना। मैंने जब देखा कि घर में आग लगी है तो मैं चिल्लाने लगी, पलाश बाहर आओ, पलाश बाहर आओ, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। मैंने देखा है कि 5 घरों में आग लगी हुई थी। 5 घर आग की लपटों से घिरे हुए थे, पर ये आग कैसे लगी मुझे नहीं पता।